मैं आशु शुरुआत आपसे करूं क्या, और ये पूछना चाहती हूं कि 17 में भी राहुल गांधी ने बोला, 22 में भी यही बातें तकरीबन कही, लेकिन इस बार अगर कहा तो पार्लियामेंट के फ्लोर से कहा और लिख कर ले लो, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा। गुजरात का गणित 2017 में गेम चेंजर के तौर पर दिखा था, 99 और 77, लेकिन वो लीड कांग्रेस 2022 में फिर खो बैठी। तो क्या होगा 27 में, और कैसे होगा ये राहुल गांधी का क्लेम सच्चाई के साथ खड़ा है या फिर शिगुफा है? देखिए गरिमा जी, फरवरी के महीने में अगर किसी से पूछा गया होता कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो शायद इस पैनल में उपस्थित सारे लोग ये कहते कि 300 सीटें तो मिलनी है, उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। और उस वक्त लोग यही कह रहे थे। और अगर एनडीए की बात होती तो 350, सारे ओपिनियन पोल भी यही कह रहे थे। लेकिन 1.5 महीने के अंदर पूरा माहौल बदला और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत का आंकड़ा छूने से 32 सीट पीछे रह गई। तो अब 27 में क्या होगा, मैं अभी से कैसे इस बारे में कोई टिप्पणी कर सकता हूं या मैं कोई बात कह सकता हूं। लेकिन हां, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी इस बात पर निर्भर होती थी कि वो नैरेटिव सेट कर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो लगातार विपक्ष से आगे रहते थे। आज की तारीख में और इस चुनाव में, बल्कि मैं कहूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अगर मुझे डेट याद है तो 7 अप्रैल को उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। 7 अप्रैल के बाद से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस के बनाए हुए नैरेटिव या उसके कहे हुए वक्तव्यों पर रिएक्ट कर रही है। और यह बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर सिमटी है। अगर वो अपना नैरेटिव बनाती और विपक्ष उस पर रिएक्ट करता तो बात बिल्कुल अलग। तो राहुल गांधी ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो चैलेंज किया कि इस बार गुजरात में हराएंगे, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बहुत नायाब नमूना है। और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब अपने तरीके से देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या वो कोशिश कर रही है या कर पाएगी, मुझे इसमें संदेह नजर आता है। इतनी बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, अभी तक जिस तौर पर एक अटैक मोड में आती थी भारतीय जनता पार्टी, अभी इस वक्त तक तो तकरीबन सन्नाटा या खामोशी कही जा सकती है आशु। बिल्कुल, और ये मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और राजनीति में जब आप नैरेटिव सेट करना बंद कर देते हैं, जब आप दूसरों के कहने पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और देखिए, राहुल गांधी एक बहुत बड़ी चीज इस वक्त वो कर रहे हैं, उसके नतीजे अभी नहीं, 5 साल में नहीं, हो सकता और ज्यादा उसमें वक्त लगे। वो कांग्रेस पार्टी को एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी दे रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि आपको नरेंद्र मोदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी किसी दूसरी पार्टियों की तरीके से है, इसलिए आप खड़े होइए और आप मजबूती के साथ उनका मुकाबला करिए। कांग्रेस पार्टी की जो 2014 के बाद से सबसे बड़ी नाकामयाबी ये थी कि उसके पास एक विचारधारात्मक स्पष्टता नहीं थी। आज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमें अब अपर कास्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 80% आबादी है और बहुजन की आबादी है, दलितों की आबादी है और जो अल्पसंख्यक है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। इसलिए जो कोलार में जो उन्होंने भाषण दिया था कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय से, कि कास्ट सेंसस की जो बात की थी, वो कास्ट सेंसस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हिंदुस्तान का 50% ओबीसी आबादी है उसको अपनी तरफ लाना है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी ओबीसी पॉलिटिक्स की ही नहीं। ये ओबीसी पॉलिटिक्स कभी राम मनोहर लोहिया के पास हुआ करती थी, कभी समाजवादियों के पास होती थी, कभी चरण सिंह के पास होती थी, कभी देवीलाल के पास होती थी, कभी मुलायम सिंह यादव के पास होती थी, लालू यादव के पास होती थी। वो लोग करते, कांग्रेस ने उसकी पॉलिटिक्स कर चुकी है। लेकिन मैं आशु, ये मुझे और मेरे दर्शकों को ये क्लैरिटी दीजिए कि पिछले 3 जो लोकसभा के चुनाव हुए, 2014 में 0, 2019 में 0, 2024 में 1 सीट लाकर ये कांग्रेस इतने उत्साह में कैसे है, जबकि 2022 में मात्र 17 सीटें। संगठन है नहीं, डेड संगठन है। हालांकि प्री मैच्योर सवाल है, मैं जानती हूं, क्योंकि 3 साल बाद अभी विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन उस संगठन को खड़ा करना, 200 से ज्यादा कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के जो लोग थे वो छोड़कर कांग्रेस जा चुके। रिवाइवल कितना ज्यादा रियलिटी के करीब दिखता है? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग जब गुजरात का असेसमेंट करते हैं तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी लगातार 37 से 40% वोट लेकर आई है, तमाम चुनाव हारने के बावजूद। तो ये जो 40% वोट है, इसका मतलब ये अगर 40% में अगर 3% का इजाफा अगर कांग्रेस पार्टी कर देती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है।
नहीं, ये और तो लेकिन 2017 आप 40 की जो बात कर रहे हैं आशु, वो 40 की बात तो 17 तक थी, 22 आते आते तो वो घटकर रह गया 23% मात्र। अब आम आदमी 27 माफ पार्टी, कीजिएगा। हाँ, हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए अब गुजरात का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर भी चलिए मैं मान लेता हूं कि 13% कांग्रेस भारतीय जनता आम आदमी पार्टी के पास है। तो एक बात तो स्पष्ट है ना कि गुजरात के अंदर 40% के आसपास एंटी बीजेपी एंटी मोदी वोट है। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में आपको 3% वोट ही तो बढ़ाना है। अगर आप 3% वोट अगर आप बढ़ा लेंगे तो दिक्कत। देखिए, एक बात जो हमारे यहां क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रोपेगेंडा है उसके हम सब लोग कैदी होता थे। अगर भारतीय जनता पार्टी 31% वोट लेके 2014 में दुनिया को मैसेज दे सकती है कि हमने तो कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया, 2019 में अगर 37% वोट लेके कह दी कि हमने तो कांग्रेस पार्टी खत्म कर दिया, 2024 में अगर वो 36% वोट लेके कह दे तो खत्म कर दिया, तो हम ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार इलेक्टोरल हिस्ट्री में 1998 में सिर्फ मार्जिनली वोट परसेंटेज के मामले में कांग्रेस से आगे थी। कांग्रेस का वोट परसेंट 25.3 के आसपास था और बीजेपी का 25.9 के आसपास था। और ये 50 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कांग्रेस का वोट परसेंट कम। यहां तक कि 1999 में जब कांग्रेस पार्टी के पास 28% वोट था, 182 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कांग्रेस के पास 114 सीट थी, उस वक्त भी कांग्रेस के पास 28% वोट था और 23% था बीजेपी के पास। 23%, 5% का फर्क था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कांग्रेस पार्टी का मरसिया लिखने के लिए तैयार बैठे हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा के प्रिजनर्स हैं। वो चीजों को ईमानदारी से देखना नहीं चाहते हैं। 36% वोट में अगर अब डिक्लाइन अगर होता है और कांग्रेस का वोट परसेंट अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 240 सीटें भी बचा पाना मुश्किल होने वाला है आने वाले दिनों में। नहीं, ये तो सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन आशु, ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है